अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान के एक अहम अखबार के एडिटोरियल के मुताबिक कुछ मामलात ऐसे हैं कि इन पर सियासत नहीं की जा सकती। खवातीन के हकूक इनमें से एक हैं, पर ऐसा ही हो रहा है। 2 साल से नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की चेयरपर्सन का ओहदा खाली पड़ा था। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में खवातीन के खिलाफ होने वाले जुराइम की वजह से खवातीन सरापा एहतजाज है। नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन का इस हवाले से किरदार बड़ा अहम होता है। हुकूमत की तरफ से बैनुल अक़वामी यकीन दहानों को पूरा कराया जाए, ये उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस बात की हिमायत करे कि पाकिस्तान में खवातीन पर पड़ने वाले असरात को मद्देनजर रखते हुए खारजा पॉलिसी तश्कील दे, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक मौसर नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन खवातीन की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन भी बना सकता है और खवातीन के खिलाफ होने वाले जुराइम की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन पर भी नजर रख सकता है। हकीकत में अगर ये पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन नहीं हो तो ये कमीशन खुद मामलात भी देख सकता है। अब हाल ही में नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की चेयरपर्सन की तकर्री से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। इंतखाब के दौरान फौजिया वकार को 6 वोट मिले, जबकि नीलोफर बख्तियार को 5 वोट मिले। पार्लिमानी कमेटी की चेयरपर्सन जो सेनेटर फलक नाज हैं, जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है, उन्होंने अपना फैसला कुन वोट इस्तेमाल किया। अपोजिशन का दावा है कि पार्लिमानी कमेटी की चेयरपर्सन सिर्फ उसी सूरत में फैसला कुन वोट का हक इस्तेमाल कर सकती हैं जब वोट बराबर हो, लेकिन यहाँ नीलोफर बख्तियार को फौजिया वकार से 1 वोट कम मिला था। इस तनाज़े के बावजूद पिछले हफ्ते हुकूमत ने नीलोफर बख्तियार की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपोजिशन की तरफ से इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है। इतनी अहम तैनाती मुतनाज़े होने की वजह से जो है इसका असर हम समझते हैं कि खवातीन के हकूक पर भी पड़ सकता है और इसीलिए हमने दावत दी है उन खवातीन को जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। नुज़रत पठान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। वो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की चेयरपर्सन की तैनाती के लिए बनने वाली पार्लिमानी कमेटी की मेंबर थी और इसी तरह शाहिदा अख्तर साहिबा भी उस कमेटी की एक मेंबर हैं। शाहिदा अख्तर अली का ताल्लुक JUI से है। आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर नुज़रत सादिक साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, वो भी इस कमेटी की मेंबर है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ससी पिलेजो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। सेनेट की कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की चेयरपर्सन वो रह चुकी हैं। सबसे पहले नुज़रत साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है। ये बताइए कि ये जो वोट पड़े थे फौजिया वकार को और फिर नीलोफर बख्तियार को, कानून की खिलाफ वर्जी, रूल्स की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अहम इशू उठाया और आपने पहले तो शुरू में बताया कि NCSW का मैंडेट क्या है, जो कि बहुत जरूरी है समझना और उसके लिए बात करना। देखिए, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, ये 15 जून की बात है और इलेक्शन बहुत आराम से हो रहा था। उसमें शो ऑफ हैंड से हुआ। शो ऑफ हैंड से फिर आपने बताया जिस तरह, वो बिल्कुल ठीक है। फौजिया वकार साहिबा के लिए 6 वोट्स थे और नीलोफर बख्तियार साहिबा के लिए 5 वोट थे। ये रूल्स कहते हैं कि अगर ये टाई होता तो चेयरपर्सन साहिबा का इख्तियार था, बिल्कुल उनका राइट था और तब वो वोट अपना यूज कर सकती थी, कास्ट कर सकती थी। मगर इस सूरत में जबकि 6 और 5 का वो था तो उनका बनता नहीं था कि वो अपना वोट को कास्ट करें। उन्होंने फिर भी इंसिस्ट किया कि मैं अपना वोट कास्ट करूंगी। हमने उनको रूल्स का, जब नफीसा साहिबा भी मौजूद थी उस वक्त, तो उन्होंने बताया कि रूल्स तो ये कहते हैं कि आप तब अपना, अगर टाई होगा तो कास्ट करेंगी वोट। उन्होंने बात सुनी नहीं सुनी, इस तरह करके बस शी जस्ट वॉकड ऑफ, जो कि मुझे हैरानी हुई, हम सबको हुई। और उसके बाद फिर हमने, तब तक ये सारा वर्बेटम मौजूद है, उसके बाद का भी मौजूद है, जो कि हम बार बार सेक्रेटरी साहब को बावर करा रहे थे कि आई होप आप ये नोट कर रहे हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद हमने, जब ये लोग वॉकआउट करके खुद अनाउंस हो गया, जब हमारा सामने रिजल्ट था, ये चली गई फलक नाज साहिबा, चेयरपर्सन साहिबा, शी वॉकड आउट। उसके बाद हमने अपने आपस में, अगेन रूल्स कहते हैं कि जब हम लोग बैठे हुए थे, उनमें से जो मौजूद हैं उनमें से कोई भी चेयर कर सकता है, नॉमिनेट करके हम उनको कर दें। हमने इनको MNA ताहिरा औरंगजेब साहिबा को नॉमिनेट किया, वो चेयर पे बैठी, उन्होंने अनाउंस किया रिजल्ट। और ये भी हमने फिर कहा
کہ اس کو سیکرٹری صاحب اب آپ یہ سارا جو ہماری ریکارڈنگ اس میں ہو رہی ہے نا، آپ اس کو میک شور کریں، ہمیں آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ منٹس کہ یہ سارا ہم نے کرا دیا ہے پروسیس. اس کے بعد ہم نے وہاں سے جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ آئے، ہم نے آ کے اسپیکر کے وہاں پہ لیٹر لکھا ان کو، اور یہ ہم سب نے سائن کیا، جو 6 ہمارے تھے ووٹس جنہوں نے دیے، ہم نے ان کو لکھا اور ان کو بتایا کہ اس طرح کر کے یہ پروسیس ابھی ہوا ہے جس میں وہ اٹھ کے چلی گئی ہیں. آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وربیٹم بھی ضرور دیجئے اور اس کا نوٹس لیں، اور آپ جو ہو گئی ہیں فوزیہ وقار صاحبہ 6 ووٹس کے ساتھ جیت گئی ہیں، ان کا آپ آگے نوٹیفائی کرنے کے لیے پروسیس سٹارٹ کر دیجئے. یہ ہم نے سب نے کیا. تو یعنی اسپیکر صاحب کو اس بات کا معلوم تھا؟ جی بالکل، ہی ہیز اے لیٹر، اگر آپ کہیں گی میں آپ کو پھر بعد میں بھیج دوں گی لیٹر جو ہم نے ان کو لکھا تھا. اس کے بعد سائن بھی کیا ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس بھی کی اسی دن اور بتایا، یعنی کہ یہ بات باہر آ گئی اور پتہ چل گیا سب کو کہ کتنا بلیٹنٹلی اس کو وہ کیا گیا ہے، اور رولز کو کتنا، میں کہتی ہوں بلیٹنٹلی اس کو بالکل ختم کیا گیا رولز کو. یہ پارلیمانی پریکٹس نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی یہ نہیں ہے. میجورٹی کا جو ہوتا ہے رائٹ وہ تو کرنا پڑتا ہے. درست، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. نزت پٹھان صاحبہ، چونکہ آپ بھی اس کمیٹی کی ممبر ہیں، جس طرح کے نزت صادق صاحبہ بات بتا رہی ہیں کہ اسپیکر تک معاملہ چلا گیا، پھر انہوں نے جا کے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے باوجود پھر کیوں نیلوفر بختیار صاحبہ کو جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا گیا؟ دیکھیں جی، یہ جب پروسیس ہوا تھا تو اس وقت کیونکہ ہم سب نیو کمرز تھے، جتنے بھی، چاہے وہ سینیٹر ہوں یا ہم جتنے بھی MNS بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ہم موجود تھے. تو 6 ہماری طرف سے تھے اپوزیشن کی طرف سے، 6 ہم حکومت کی طرف سے تھے MNS. اور ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ایک سینیٹر کو چیئرپرسن بنایا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی ان کے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو آپ اپنی کوئی سلیکشن کر لیں. 2 سال کے بعد پھر یہ ہوئی ہماری. تو اس میں جب ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا تو اس ووٹ کاسٹ میں سب سے پوچھا گیا، تو ایک اپوزیشن کی ممبر تھی، اور انہوں نے ظاہر ہر کینڈیڈیٹ اپنی طرف سے اپروچ کرتا ہے، ہمیں بھی اپروچ کیا گیا دوسری کینڈیڈیٹس کی طرف سے کہ آپ ہمیں بھی ووٹ دیں. ہماری کینڈیڈیٹ نے بھی اپروچ کیا ہوگا، سب کو کہا ہوگا کہ بھی مجھے ووٹ دو. تو ایک MNA تھی وہاں، سینیٹر تھی، جس نے میری موجودگی میں ہی فون کر کے کہا تھا کہ میں نیلوفر کے لیے کہ میں آپ کو ووٹ دوں گی. اچھا ٹھیک ہے. اس پر کوئی پارٹی کا وہ PTI کی سینیٹر تھی؟ نہیں، وہ اچکزئی صاحب کی تھی وہاں پر. تو ہاں، وہ جب ہم ابھی لابی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا فون پر کہ میں آ رہی ہوں، مگر وہ آئی نہیں. ہاں وہ آئیں اور میں موجود تھی وہاں پر جب انہوں نے فون کر کے بات کی، کیونکہ انہوں نے اسپیکر کھولا ہوا تھا. تو بات یہ ہوئی کہ پارٹی کے اس میں کوئی پارٹی کی پابندی تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ تو یہ ووٹ پڑ گیا تھا اس کے بعد؟ ابھی نہیں، پہلے کی بات بتا رہی ہوں. اچھا، تو 5 منٹ کی پہلے کی بات بتا رہی ہوں. اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ سینیریو کی بات ہوتی ہے، مگر چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے. نہیں، میں اس لیے کیونکہ بولنے پہ ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں. کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جب وہ آ کے سامنے بیٹھی، ہم سامنے بیٹھے آ کر، حالانکہ یہ بھی یہ غلط تھا، ووٹرز کو سب کٹھے بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن خود بخود. بٹ ہاؤ آر یو ایکسپلیننگ کہ جی 6 ووٹ ان کو پڑے، 5 ووٹ ان کو پڑے، 1 ووٹ کم تھا مگر پھر بھی اپوائنٹمنٹ ہو گئی؟ ان کو 6 ووٹ پڑے، نہیں ان کو 6 ووٹ پڑے کہ وہ فرخ ناز جو تھی انہوں نے ایز اے ممبر اپنا ووٹ دیا تھا ان کو. جی، مگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ووٹ جو ہے وہ برابر ہو تو فلک ناز دیتی. نہیں، فرخ ناز نے اپنا جو ہے، فلک ناز نے اپنا ایز اے ممبر کا ووٹ بھی کاسٹ کیا، اور جب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، جب اس پوزیشن میں کہ 6 ہم آ رہے 6 وہ آ رہے، تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہوں. مگر شاہدہ صاحبہ، چونکہ نزت صاحبہ بھی بات بتا چکی ہیں، ابھی سسی سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی پارلیمانی امور کو اچھی طریقے سے جانتی ہے. اس کیس میں اگر ایکول ہو جائیں ووٹس تو چیئرمین اپنا ووٹ کاسٹ، تو چیئرمین اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ڈیٹیل تو نزت صادق صاحبہ نے بتا دیا جو ایکچوئل پوزیشن تھی وہاں پہ. نزت پٹھان صاحبہ کے کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی. لابنگ تو کینڈیڈیٹ کا حق ہے، وہ تو کرتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہوئی، ایک تو ایک پروسیس ہے. لیکن ایکچولی جو پروسیس ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ووٹنگ آپ کے نمبر آف ووٹس کتنے ہیں، ہم نے تو وہ چیز دیکھنی ہے.
मेंबर्स जो हम अपोजिशन के थे वो सब फौजिया वकार के हक में उन्होंने 6 वोट कास्ट किए, जो नीलूफर बख्तियार के हक में आए वो 5 वोट आए। ठीक है, तो रूल्स आपको कहते हैं और क्लियर कट होंगे। आपने खुद भी अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमारा जो ये रूल्स है नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए जो हम यूज करते हैं, वो रूल 4 आपका क्लियर लिखा हुआ है कि व्हेन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी देन कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरपर्सन होता है कि मुकाबला आपने इक्वालिटी नहीं थी। हम थे 6 वो थी, जब 6 वो थे 6 हम मेंबर प्लस चेयरपर्सन को हटा के आप लोग 5 थे और वो 6 थे। वो एज अ मेंबर पे तो थी वो चेयरपर्सन, वो तो बाद में चेयरपर्सन बनी, हमने बनाया कि आप जाके उसका नहीं। एक मिनट शायद साहिबा, उस चेयरमैन का काम सिर्फ ये था कि आप उस इलेक्शन को फेस करें, लेकिन वो मेंबर की हैसियत से तो अपना वोट कास्ट कर रही थी। अच्छा, तो पहले वो मेंबर की हैसियत से आई थी और फिर थी। चेयरपर्सन कब बनाया गया? जब 6 जब हमने कहा कि मेंबर इसको मैनेज कौन करेगा, इस इलेक्शन को मॉनिटर कौन करेगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हुए थे लोधी साहब और एक वो बैठी थी। तो ये इलेक्शन से पहले हुआ, इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले की बात है ना, तो उसके बाद उन्होंने एज ए मेंबर 6 वोट उसने दिए, हमारे 6 वोट। देखिए क्लियरिटी जो है, जिस तरह नुज़रत सादिक साहिबा ने कहा वो तो फिर कि वोट कास्ट हो गए और वो फिर उठ के चली गई विदाउट एनी अनाउंसमेंट। आपका जो प्रोसेस है मैं अपना वोट वो भी पूरा नहीं किया एज ए मेंबर, और मेंबर उठ के नहीं गई, चेयरपर्सन उठ के चली गई, अपना वोट उसने कास्ट किया। तो कास्ट किया तो इट मीन्स के 6 हम थे, 6 वो थे। अब जो भी आपकी पार्लिमानी कमेटी बनती है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ ट्रेजरी एंड अपोजिशन होते हैं। 1/3 उसका जो होता है वो स्टेटस वो सेनेट से लिया जाता है, वो तो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब 6 है दोनों साइड पे, और गवर्नमेंट ट्रेजरी ने अपनी ही एक मेंबर को चेयरपर्सन बना दिया। चेयरपर्सन का वोट होता है कास्टिंग वोट, कि जब इक्वालिटी आ जाए, अगर दोनों साइड पे 4 मेंबर्स अगर फर्ज किया होते तो वो मेंबर अपना चेयरपर्सन कास्ट करती, तो तब चेयरपर्सन आपने वोट से पहले बनाया ना? हाँ, वोट से पहले बनाया। और ऑपोजिशन भी बना सकती है, ऑपोजिशन भी बना सकती है। अच्छा सर, जी नुज़रत साहिबा, आई मे बी अलाउड टू। ये एक मीटिंग पहले हुई थी जिसमें बताया गया था कि ये चेयरपर्सन अब इनको बनाया जा रहा है, बिकॉज डॉक्टर मेहर रूहानी साहिबा जो हैं वो नहीं आ सकती हैं, इसलिए लिहाजा अब इनको बना रहे हैं। इट कुड हैव बीन फ्रॉम आवर पार्टी ऑल्सो, राइट? अच्छा, मगर ये फैसला पहले हो गया था। उसमें ये बात नहीं हुई थी कि जब ट्राई हो जाएगा तो उस वक्त इसका ला का किसी को भी इल्म नहीं था। इसमें एक चीज आपको बता दूं, मैं आपकी जानिब आती हूँ, सस्सी से मैं एक कमेंट जरूर लेना चाहूँगी। इसमें ये चीज है, क्योंकि जब पार्लिमानी कमेटी का फैसला हुआ था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गवर्नमेंट ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को हेड करेगा गवर्नमेंट पार्टी। ये शुरू से है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ठीक है, ससी साहिबा, आपने यहाँ पे तमाम बातें सुन ली। इसके ऊपर आपकी कॉलीग जो है नफीसा शाह साहिबा, उन्होंने भी ट्वीट की। अब आप रह चुकी हैं चेयरपर्सन पार्लिमानी अमूर की, जो सेनेट में होती है। मुझे ये बताइए कि ये जो सिचुएशन हुई है, अब इसका हल कैसे निकलेगा? क्या ऑपोजिशन अदालत जाएगी? देखें मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अहम एक आप जो डिबेट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये बड़ी अहम है, क्योंकि नेशनल कमीशन जो एक ही है और उससे सूबों की भी नुमाइंदगी होती है। बहरहाल जो इलेक्शन हुआ है, जब इक्वल वोटिंग हो जाती है तो फिर जो प्रिजाइड कर रहा होता है या कर रही होती है वो वोट कर सकती है। लेकिन फलक नाज साहिबा चूंकि उस वक्त तक वो जो है प्रिजाइड करने का उनको हुक्म मिल चुका था या डायरेक्शन मिल चुकी थी, और यहाँ जो फौजिया साहिबा हैं उन्होंने 6 वोट लिए, नीलूफर बख्तियार साहिबा ने 5 लिए, तो उसके बाद वोट वो जो है वो अपना नहीं डाल सकती थी चेयरपर्सन। और फिर तो रूलिंग मतलब कि अनाउंसमेंट भी नहीं हुई उसके बगैर, यानी वो मिनट्स में नहीं आए, उसके बगैर वो उठकर चली गई, तो ये नल एंड वाइड होगा। एहतजाज पे उठना पसंद किया था, वो एक एहतजाज पे उठी थी। नुज़रत सादिक साहब मौजूद है, और लेटर भी कैसर साहब को लिखा जा चुका है, तो ये तो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ेगा, या ये तो धांधली में के जमरे में आएगा। ये रूल्स के मुताबिक नहीं हुई है इलेक्शन। अच्छा नुज़रत साहिबा, मैं बात करना चाहती हूँ, जब आप गजेटेड पाकिस्तान में आप पीएम जो है तब अनाउंस कर सकता है। उसमें क्लियर कट रूल है, विद इन 30 डेज। 15 जून को इलेक्शन होता है, 28 जुलाई को
गजट आता है, इतने डिले फिर क्यों? अगर क्लियर कट रिजल्ट था तो फिर इन्होंने 15 को अनाउंस करना था, चले 16 को करते। स्पीकर के पास हमारा लेटर था, मीडिया गवाह है, हर जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया टॉक्स भी हुए, ये सब कुछ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे सवाल आते हैं। नुज़रत सादिक साहिबा अभी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फिर देखिए कि एक क्वेश्चन सेनेटर मुश्ताक साहब लेके आते हैं इन द सेनेट और वो पूछते हैं इसके बारे में ह्यूमन राइट्स का, एक है नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स और एक स्टेटस ऑफ वुमेन पे। उन्होंने सवाल किया कि गवर्नमेंट बताए कि इस अपॉइंटमेंट जिसकी अभी तक क्यों नहीं हुई। ये सवाल आता है यहाँ पे जुलाई 13 को, मेरे पास इसका मौजूद है क्वेश्चन पेपर, उसमें इन्होंने जवाब में बताया है, जब उन्होंने पूछा है कि अभी तक क्यों नहीं हुई तो शिरीन मजारी साहिबा की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब ये आता है कि तरीकाकार बता देते हैं कि तरीकाकार क्या है। नाम आएगा फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरफ से नाम आएगा। अगर वो नहीं एग्री करेंगे तो इस कमेटी के पास आ जाएगा, जो कि हुआ। मगर उन्होंने क्यों नहीं बताया? मेरा ये सवाल है कि जब हो चुका अच्छा इलेक्शन प्रोसेस, और इलेक्शन कब हुआ था? अप्रैल में, आप बता, मई में, 15 जून, ये ऑलरेडी। और मैंने वो क्वेश्चन किया वहां पे, मैंने सप्लीमेंट्री में आई आस्क्ड हर क्लियरली, आई सेड मैं आपकी बहुत रिगार्ड करती हूँ क्योंकि आप विमेंस इशू के ऊपर बहुत इशू पे आप उठाती हैं आवाज और आप उसको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। तो आज आप मुझे बताएंगी कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि 15 तारीख को ये प्रोसेस हो गया है? मुझे कहती है मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने हाउस में कहा है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है मुझे पार्लियामानी कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे नहीं पता। फिर क्लैरिटी नहीं थी ना नुज़रत साहिबा, बात तो ये है। हमारे पास तो क्लियरिटी थी। अब नहीं, मगर देखिए शिरीन मजारी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, बड़ी अहम मिनिस्टर हैं, और उनको नहीं मालूम था, उनको नहीं मालूम, वो पता नहीं क्यों नहीं मालूम, तो इतनी इंटरेस्टेड थी इसमें। वो तो इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, उन्हें सारी चीज का पता था। श्री मजारी साहिबा कह रही है 13 जुलाई से उनसे सवाल किया गया सेनेट के अंदर। मुनीजा साहिबा कोकस की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो चेयरपर्सन है वो, और ये अपना श्री मजारी साहिबा, ये पहले दिन से अवेयर थी और इस सारे इशू का उन्हें पहले दिन से पता था। नोटिफिकेशन क्यों देर से निकला, क्या स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के बीच में क्यों उतना टाइम लेटर ने लिया, उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी अप्रोच वहां पे नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं इलेक्शन के लिए अपना वोट कास्ट करूं। मैंने अपनी पसंद से नीलोफर बख्तियार को वोट दिया। एक नुज़रत सादिक साहिबा का हम नाम है तो घड़े घड़े वो हो रहा है कि नुज़रत सादिक साहिबा हमारे जिस खातून ने, सेनेटर ने हमें वोट देने की बात की थी, उन्हें ये ड्यूरिंग वोटिंग के बाहर लेके चली गई, वो बाहर चली गई, ये भी उनके साथ चली गई थी। उसके बाद वो वापस आई तो उसने आके इनके हक में हाथ उठाया। मगर जो तनाजा खड़ा हुआ है ना नुज़रत पठान साहिबा, वो ये देखे ना, वो ये है कि 5 वोट आपकी तरफ आ गए, हमारे 6 वोट जो है वो अपोजिशन की तरफ आ गए। फलक नाज को अगर एक्सक्लूड करे ना, नहीं फलक नाज तो चेयरपर्सन आपने बना दी, चेयरपर्सन तो वो बाद में बनी, पहले तो मेंबर थी ना, मेंबर की हैसियत से वोटिंग करने से और हो गए तो फिर किस तरह एक बंदे को आप वो करते हैं? फिर तो टाई होती है, टाई होती है, तो टॉस होता, फिर उन्होंने नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना वोट कास्ट करती हूँ, उन्होंने ये कहा। नहीं, मगर अगर 6 भी हो गए तो चेयरपर्सन तो उस तरफ चला गया, तो फिर वो नाराज किसी और बात पे होके चली गई थी। वो नुज़रत सादिक साहिबा की इस बात पर कि वो हमारे वोटर को लेकर बाहर जाकर उसको पता नहीं क्या कहा, और वो नाराज होकर अनाउंस करे बगैर चली गई, वो बाहर चली गई थी। और हम जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम जो सिचुएशन, इस चीज को हम नहीं देखेंगे। शायद साहब सिचुएशन बतानी चाहिए ना आपको कि वहां पे क्या हुआ था। वो नाराज होकर बाहर चली गई तो हम उसके पीछे गए, भाई क्या मसला हुआ, क्यों हुआ, फाइनलाइज कर रहे। अभी मैं इनके जुबान से सुन रही हूँ कि हम जब चले गए सारे हुकूमती MNAs, उसके बाद इन्होंने ताहिरा साहबा को बिठाया चेयरपर्सन, और फिर कोई लेटर शेटर की बात हुई। अभी तक मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, यहाँ बैठे हुए मुझे अब तक, मैं आज इनकी जुबान से सुन रही हूँ ये बात। अच्छा चलिए, इसका हल तो ढूंढना है ना जी, और हम वो प्रोसीजर फॉलो करके अच्छा, इसका हल कहाँ निकलेगा? क्या पार्लियामेंट के अंदर निकलेगा या फिर सब जाएंगे अदालत? ये सवाल मैं करूंगी, और फिर आप सब चूंकि बैठे हुए हैं, एक बड़ा अहम जो है इशू उसको भी उठाना है, चूंकि नूर मुकद्दम केस के बाद खवातीन अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं, सरापा एहतजाज है, उस हवाले से भी एक सवाल करना है वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन के ऊपर एक तनाजा खड़ा हो गया है। ये मामला हल कैसे होगा? ससी साहिबा, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन जो है अब वापस नहीं लेगी। अब नीलोफर बख्तियार ही चेयरपर्सन है। इस सूरत हाल में ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? क्या आप लोग अदालत जाएंगे? देखिए, ये सरियन एक धांधली है और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट्री जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसका भी ये कंटेम्प्ट है, क्योंकि ये साफ जाहिर है कि 5 एक तरफ 6 एक तरफ, तो अनाउंसमेंट भी उस तरह नहीं। और बहरहाल जो फौजिया वकार साहबा वो जीती हुई कैंडिडेट है और उस हवाले से लेटर जो गया है, नफीसा शाह साहिबा हमारी MNA जो है उन्होंने हमारी पार्टी की तरफ से बड़े ही पर्टिनेंट न सिर्फ क्वेश्चन रेज किए लेकिन इसको चैलेंज किया हुआ है। और जो लेटर गया है असद कैसर साहब के पास, अब वो भी अथॉरिटी है, वो उनको चाहिए कि इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो इल प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके पूरी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और नॉर्म को खराब करते हैं, इसको रद्द करके जो जीती हुई कैंडिडेट है उसका नोटिफिकेशन निकाले। अच्छा, तो ससी साहिबा का नुज़रत सादिक साहिबा ये कहना है कि स्पीकर इस मामले को हल कर सकते हैं। क्या स्पीकर तक बात महदूद रहेगी या आप समझती हैं कि अदालत भी जाया जाएगा? देखिए, अदालत का ऑप्शन तो इज ऑलवेज देयर मुनीज़ा साहिबा, बट मैं समझती हूँ कि इसका हल पार्लियामेंट से ही निकलना चाहिए और पार्लियामेंट ही को फैसला करना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज आपको पता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कुछ दिन पहले बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने खत लिख दिया है, स्पीकर साहब को लिखा है, लेट दिस कम आउट, बिकॉज उन्होंने उनको ब्लेटेंटली कहा है कि जो ये रूल्स को फ्लॉन्ट किया गया है। अच्छा, उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी उसका जिक्र किया है कि इन सब ने लिखा था आपको और आपको पहले भी बताया गया था और इन्होंने वर्बेटम भी मांगा था। अब उन्होंने अपने खत के साथ ये सब कुछ कहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड लेटर एंड आई फील कि इससे यकीनन फर्क पड़ना चाहिए और इसको पार्लियामेंट को ही हल करना चाहिए। अच्छा, शाहिदा साहिबा से भी पूछ लेते हैं नुज़रत साहिबा कि आप क्या समझती हैं कि ये मामला पार्लियामेंट को हल करना चाहिए, स्पीकर को हल करना चाहिए जिस तरह नुज़रत साहिबा बात बता रही है, या कि ये अदालत में जाना चाहिए? बिल्कुल, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और पार्लियामेंट को ही हल करना चाहिए, क्योंकि अदालतें ऑलरेडी बार बार कह चुकी हैं। और मैं समझती हूँ कि जो मौजूदा दौरे हुकूमत का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो सबसे ज्यादा अदालत की तरफ से जो तनबीह आई है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है, वो अपने मामला को देखे। और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, देखिए ये मामला इस पार्टी कमेटी में आने से पहले जो है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में तय करते हैं। आप ये भी देखें। और जब हमारे पास तीन नाम आए तो उसमें फौजिया वकार एक कॉमन नेम था। हमने कहा था कि ये यूनानिमसली हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर गवर्नमेंट ने अपने लिस्ट से ही उस नाम को निकाल दिया। अच्छा, शाहिदा साहिबा, नुज़रत साहिबा, अब मुझे ये बताइए, स्पीकर आपकी पार्टी के हैं, रिजॉल्व हो जाएगा मसला? मेरे ख्याल में जो फैसला हो गया है वो सही है। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वोट बराबर गए हमें हमारे। अच्छा, तो स्पीकर जो है वो ये है कि लीगल व्यू क्या बनता है उसका बैठकर इस कमेटी को रीशेड्यूल किया जाए या तो फिर अच्छा साहिबा जी मुख्तसर साहब, मैंने एक और टॉपिक आपके सामने लाना है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते। फर्ज कर लें, जो कि मेरा बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमें फर्ज करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वोट 6-5 थे। फर्ज कर लें कि जो कह रही है कि 6-6 थे, तो 6-6 में इन्होंने कैसे उनको नोटिफाई कर दिया? 6-6 के बाद 6 उसके एज अ मेंबर उसके वोट थे और एक वो आखिर में उसने कहा कि मैं अपना वोट भी कास्ट कर रही हूँ ना, तो हो गए 7। देखिए, ये तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे बड़े पंगे होते हैं। ऑब्वियसली ये मामला मुतनाज़े है और ये स्पीकर के पास अब जाएगा। अपोजिशन की ख्वाहिश है कि स्पीकर के पास जाए, हुकूमत अपनी पोजीशन पे डटी हुई है, ये मामला कैसे रिजॉल्व होगा। और उस दौरान सड़कों के ऊपर खवातीन आई हुई हैं। नूर मुकद्दम केस के बाद भी खवातीन ने जगह जगह मुजाहरे किए। फैसलाबाद के अंदर भी ऐसा एक मुजाहरा उन्होंने प्लान किया हुआ था, मगर औरत मार्च के नाम से, मगर मुबैना तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद अयूब बुखारी ने NOC जो है इनको जारी करने से इनकार कर दिया और ये धमकी भी दी गई कि अगर एहतजाज किया गया तो वो मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लेंगे। और इस हवाले से
हमने सैयद अयूब बुखारी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद को दावत दी है, अली सजाद नकवी को भी हमने दावत दी है जो औरत मार्च के एक ऑर्गेनाइजर है। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि जो खवातीन हमारे साथ बैठी हुई हैं, बड़े अहम ओहदे पे बैठी हुई हैं, इसके ऊपर बात करें। अली सजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। क्या हुआ जी, सैयद अयूब बुखारी ने आपको एनओसी नहीं जारी किया और साथ साथ ये धमकी भी दे दी कि अगर आपने जलसा जुलूस किया तो फिर हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, हिरासत में ले लेंगे? जी, गुजारिश कुछ इस तरह से जी कि मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं ऑर्गेनाइजर्स में से नहीं हूं, बट जाहिर है औरत मार्च फैसलाबाद के बहुत सारे एलाइज थे, बहुत सारे सिंपथाइजर्स थे। मैं एक टीचर हूं, एक मार्क्सिस्ट हूं। बच्चों ने जब ये तालिबात जो ओए लेवल की तालिबात थी, उन्होंने ये प्लान किया, उन्होंने कॉल आउट की, तो जाहिर है बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरी एक अखलाकी जिम्मेदारी थी। तो हमने फैसलाबाद शहर के जो हालात हैं उनको देखते हुए इन तालिबात और इन खवातीन को सपोर्ट करने की जो है वो कोशिश की। इस दौरान जब ये अनाउंस हुआ तो एक हफ्ते के करीब सोशल मीडिया के ऊपर इसी कैंपेन चली, लेकिन जिस दिन ये मार्च थी उस दिन हमें जो है वो कुछ खवातीन जो ऑर्गेनाइजर्स थी उनको कॉल्स गई और उन कॉल्स के ऊपर जो है जाहिर है उनको कुछ सेटल तरीके से थ्रेटन किया गया, फिर डायरेक्टली थ्रेटन किया गया। और जब हम पेश हुए तो हमने अपने तय पूरी कोशिश की कि अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी है जो पूरी करनी है तो हम उसके लिए तैयार थे, लेकिन हमें बार बार यही कहा गया कि जी इसमें एफआईआर काटी जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ये मुजाहरा हम नहीं होने देंगे। ये आपको किसने कहा? ये आपको किसने कहा सजाद नकवी साहब? जी, ये एसीसीटी साहब ने कहा हमें, सैयद अयूब साहब ने, जो सख्त हमारे साथ मौजूद है। जी जी। अच्छा सैयद अयूब साहब, जो यहाँ पे सजाद नकवी साहब ये बात कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज तो हर शहरी का हक है, तो आप इनको क्यों रोक रहे थे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे मेरा मौकफ लिया जी। और इसमें बुनियादी तौर पे बात ये है कि जी जो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो हर शहरी का बुनियादी हक है और इसमें कोई दो आरा नहीं है। जहां तक इस इशू का मामला है, जैसा कि आपको मालूम है कि कानून के मुताबिक कोई भी रैली होती है, कोई भी सोशल रिलीजियस कल्चरल गैदरिंग होती है, उसके लिए मुतलका डिप्टी कमिश्नर से एनओसी लेना लाजमी होता है, मैंडेटरी होता है। चूंकि वक्त की किल्लत है, क्या इन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया था? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो एनओसी इसीलिए लिया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की जाएं और पुलिस सिक्योरिटी वहां पे फ्राहम की जाए। अच्छा, इनकी तरफ से हमें एनओसी की कोई एप्लीकेशन नहीं आई। सोशल मीडिया पे ये सारे प्रोसीजर को बाईपास करके, चूंकि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अली सजाद साहब, आपने कोई एनओसी की एप्लीकेशन नहीं दी थी? जी, जो मुतलका थाना था उस पे हमने इन्फॉर्म किया हुआ था और इसके अलावा ये इनके पास में पेश हुआ उस इवेंट से काफी पहले। मैंने इनके सामने गुजारिश भी की कि अगर आपके एंड से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम हाजिर हैं, हमें आप बताएं, लेकिन ये मुसर थे इस बात पे कि हम ये मुजाहरा नहीं होने देंगे, आपको हम गिरफ्तार करेंगे, अगर आप डीसी ऑफिस जाएंगे आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो हमने रात पे आपको इसकी थ्रेटनिंग बातें। ठीक है अयूब बुखारी साहब, क्या आपने ये कहा था कि अगर आपने मुजाहरा किया तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने इनको कॉल की, इनको मीटिंग के लिए कॉल की, ये मेरे ऑफिस आए हैं और हमारी बड़ी कॉर्डियल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बात हुई है। अच्छा। और मैंने इनको ये जरूर बताया कि आपने ये एक लॉफुल प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है। आप सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब से मिल लें, आप अपनी जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाह रहे हैं या रैली निकालना चाह रहे हैं, आप उसकी एप्लीकेशन दे दें, रिटन परमिशन ले लें और उसके बाद यू आर फ्री टू डू योर रैली। मगर इसके ऊपर सजाद नकवी साहब का मौकफ कुछ और है। मुझे एक छोटा सा वक्फा शामिल करना है, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है अली सजाद नकवी, जिन्होंने कोशिश की कि औरत मार्च के हवाले से एक मुजाहरा हो सके नूर मुकद्दम केस के बाद, मगर वो हो ना सका। और बताते हैं कि अयूब बुखारी जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद के हैं, वहां पे उन्होंने उनको एनओसी जारी नहीं किया बल्कि धमकियां भी दी। अली सजाद साहब, मजीद आपको किस किस्म की धमकियां मिली या ऑर्गेनाइजर्स को किस किस्म की धमकियां मिली जिसके नतीजे में आपको ये मुलतवी करना पड़ा मुजाहरा? जी, हम तो मुलतवी करने के बिल्कुल उसमें नहीं थे। हमें जाहिर है इनकी तरफ से मना किया गया, प्रेशराइज किया गया, खवातीन जो हमारी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको थ्रेट किया गया, जो मेल एलाइज थे इस सारी इवेंट के उनको पर्सनल नंबर्स के ऊपर थ्रेटन किया गया, यहाँ तक कि इन्होंने तो हमारे पर्सनल नंबर्स भी पब्लिक किए।
لیکن دیکھیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ فیصلہ آباد جس کو شہروں کا ایک گاؤں کے طور پہ شہروں کے اندر ایک گاؤں کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، چیزیں بدل چکی ہیں. یہاں کی عورت جو ہے وہ وائلنس اور آپریشن کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ اسی کے خلاف یہ OA لیول کی بچیاں تھیں، کچھ ورکنگ ویمن تھیں. اور اس سارے معاملے کے بعد آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنا بڑا ایک رجحان آپ نے دیکھا. ضرور مگر ایوب بخاری سے بھی ان کا موقف لے لیتے ہیں. ایوب بخاری صاحب، آپ نے ان کے نمبر پبلک تو کیے ہیں، چونکہ ان کے نمبر ہمارے پاس اسی طریقے سے آئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ان کو تھریٹن بھی کیا جا رہا ہے، آپ نے ان کو رسک میں بھی ڈال دیا ہے، تو پرامن احتجاج تو حق ہے نا جی شہری کا، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے، میرے آفس سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کے کوئی نمبر پبلک نہیں کیے گئے، نہ ہی ہمارا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس وقت جو آپریٹ ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فیصلہ آباد کا، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی اس طرح کے ان کے نمبر پبلک کیے گئے ہیں، اور نہ ہی کوئی رپلائی دیا گیا. پہلی بات. دوسری بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایڈمنسٹریٹولی دیکھنا ہوتا ہے. اگر انہوں نے یہ مارچ کرنا تھا تو ہمیں بیفور ٹائم بتا دیتے، ہمیں وربلی بتا دیتے، یا کوئی ریٹن اپلیکیشن دے دیتے، NOC ایشو ہو جاتا، یہ کر لیتے. ہمیں اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن اچھا اس میں جو اب یہ بار بار تھریٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو جب بلایا ہے کوئی پولیس کے ذریعے تو نہیں بلایا ہم نے، یہ میرے آفس میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، ان کو کال کیے میٹنگ کے لیے اور اپنی مرضی سے گئے. They were not called in the police station. جی ٹھیک ہے نقوی صاحب، لاسٹ کامنٹ. جی نقوی صاحب. جی انہوں نے دیکھیں یہ جو تبدیلی ہے، جو خواتین ہیں وہ چاہے فیصلہ آباد کیوں، لاہور کیوں، کہیں اور کیوں، وہ یہ آپریشن برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. مارچ تو ہوگا، بہتر ہوتا کہ ایوب صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے اور یہ مارچ ایک ایسے طریقے سے ہو جاتا. نصرت صاحبہ، یہ جو آپ نے دونوں طرف کی بات سن لی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم گئے تھے NOC مانگنے، ہم نے ایک ایپلیکیشن دینے کی بھی کوشش کی، مگر ہمیں ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ملا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ان کا پرامن احتجاج تو ہر ایک کا رائٹ ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی میری دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ، انہوں نے علی سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تھانے بھی گئے، اور کیا وہ تھانے والے، اب مجھے پروسیجر اس کا یہاں یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا تھانے والوں کو چاہیے تھا ان کو کہنا کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے NOC لے لیں، جو مجھے دوسری طرف کی بات کی سمجھ آ رہی ہے. تو اگر تو یہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے اور ان کو نہیں معلوم تھا، تو یہ NOC سمپل ایک NOC کے لیے اپلائی کر دیں. اگر یہی پروسیجر ہے تو پھر یہ احتجاج تو میں سمجھتی ہوں کرنا چاہیے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں. کنکلوڈنگ ریمارکس شاہدہ صاحبہ. جی بالکل، فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے، ہر شہری کا حق بنتا ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ دونوں سائڈ پہ جو ہم نے دیکھے وہ تو ایک بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی، کہیں پہ بھی ڈسکریپنسی ہے یا انوملیز آتی.